हाँ, तो आई होप आप सभी वीडियो को देख रहे होंगे और लाइक कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन देखा था। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना वीडियो को। तो आज अपन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कल्चर मीडिया के बारे में। अब देखिएगा, कल्चर मीडिया क्या होता है। कल्चर मीडिया इज एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मटेरियल। आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है ये। क्या होता है? आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है। ओके, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मटेरियल दैट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, जो कि प्रोवाइड करता है सारे न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रोथ इन अ लेबोरेटरी। अब आपको किसी बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाना है लेबोरेटरी में, तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब वो न्यूट्रिएंट कैसे देंगे बैक्टीरिया को लेबोरेटरी के अंदर? कल्चर मीडिया के माध्यम से देंगे। ठीक है, कल्चर मीडिया के द्वारा ही अपन किसी बैक्टीरिया को ग्रो करा पाएंगे। कल्चर मीडिया is an artificial nutrient material that provide all nutrients needed for the bacteria to grow in a laboratory। यानी कि लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए जिन न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है वो सारे किसके अंदर होते हैं? कल्चर मीडिया के अंदर। तभी अपन बैक्टीरिया को ग्रो करा पाते हैं। इसकी शॉर्ट और इजी सी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो ये रही, आर्टिफिशियल फूड फॉर द लेबोरेटरी। ठीक है, आर्टिफिशियल फूड फॉर बैक्टीरिया। आर्टिफिशियल फूड होता है बैक्टीरिया के लिए, उसको अपन कहते हैं कल्चर मीडिया। अब हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है बैक्टीरिया के लिए। एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स, अब एनर्जी सोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि भाई गिव्स अ एनर्जी फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, कार्बन सोर्स, मेकिंग अ सेल पार्ट, जितने भी सेल के पार्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए कार्बन चाहिए, इसलिए कार्बन सोर्स चाहिए। नाइट्रोजनस सोर्स, नाइट्रोजनस सोर्स क्यों चाहिए? आप क्या, ताकि आप डीएनए और प्रोटीन बना सको किसी भी बैक्टीरिया का। मिनरल सोर्स आपको चाहिए, फॉस्फेट, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, ये सभी आपको चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर पीएच की। पीएच यहाँ पर आइडियल होना चाहिए 7.2 से 7.2 से 7.8। ठीक है, 7.2 से 7.8 आपको पीएच चाहिए यहाँ पे। बेस्ट पीएच फॉर द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, है ना। ये सारे बैक्टीरिया जो भी आप ग्रोथ करा रहे हो उनके लिए बेस्ट पीएच होती है। ठीक है, 7.2 से 7.8। अगला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब कोई भी जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट इज नीडेड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रोथ करते हैं, बाकी अधिकतर बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट में ही वो क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे। अगला आता है ग्रोथ फैक्टर। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स, सम बैक्टीरिया नीडेड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, एक्स्ट्रा बैक्टीरिया नीडेड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। ठीक है, कुछ वैसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है, जैसे ट्रिप्टोफैन हो गया, साल्मोनेला टाइफी, है ना, इसको, इसका ये फैक्टर है। ग्लूटाथायोन, जी से जी याद रखना, ग्लूटाथायोन, ग्लूको गोनोकोकी। ठीक है, एक्स एंड वी फैक्टर, ये हीमोफिलस के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कल्चर मीडिया। आइडियल कल्चर मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर क्या हैं? देखो, ये सपोर्ट करेगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को। जैसे ये सिंगल बैक्टीरियम है, ठीक है, ये सिंगल बैक्टीरियम है।
अब इसको आपने इनोकुलेट किया ये कल्चर प्लेट में, ठीक है, ये ऐसे कल्चर प्लेट आती है। अब इनोकुलेट कैसे करेंगे, जैसे ये लूप होता है, इसको आप क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है, इसको गर्म करते हैं और वो जो सैंपल होता है उसमें डिप करके यहाँ पे इनोकुलेट करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा देंगे। तो उसके बाद 24 आवर के बाद यहाँ पर बैक्टीरिया की क्या होती है, बैक्टीरिया की क्या होती है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है, और आपको कॉलोनियां नजर आती है, ठीक है। अलग अलग जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कॉलोनी अलग अलग दिखाई देती है, ठीक है। अब जो कल्चर मीडिया होता है ये रैपिड ग्रोथ कराता है, रैपिड ग्रोथ, ठीक है, इजी टू प्रिपेयर, जिसे प्रिपेयर करना आसान हो। अपन आइडियल कल्चर मीडिया देख रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, भूल मत जाना, यानी कि वो सपोर्ट करता है, ठीक है, अगर वो सपोर्ट करे सिंगल एनुकुलम में, यानी कि भाई साहब 2 से 3 बार आपको इनोकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही हो जाए, है ना। रैपिड यानी कि जल्दी ग्रोथ करे, इजी टू प्रिपेयर, उसको प्रिपेयर करना आसान हो, ठीक है। सेम रिजल्ट, ठीक है, सम सेम रिजल्ट आना चाहिए, ऐसे नहीं भाई साहब अलग अलग रिजल्ट आए एवरी टाइम, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबल, शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो कि आपको नजर आने चाहिए जब भी आप उस कल्चर मीडिया का यूज करो। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन देखेंगे फ्लूइड मीडिया के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, फ्लूइड मीडिया के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। फ्लूइड मीडिया क्या होता है, फ्लूइड मीडिया आर द लिक्विड मीडिया, एक तरह का ये लिक्विड मीडिया होता है जिसका यूज अपन करते हैं रैपिड ग्रोथ के लिए। इसके लिए रैपिड ग्रोथ के लिए करते हैं। इजी डेफिनेशन इसकी अगर अपन देखें तो फ्लूइड फॉर्म में देखो, फ्लूइड लिक्विड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, है ना, लिक्विड फूड फॉर बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो फूड अपन देंगे बैक्टीरिया को उसी को अपन बोलेंगे फ्लूइड मीडिया। क्या बोलेंगे, फ्लूइड मीडिया बोलेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लूइड मीडिया के देखते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ ये 3 से 4 घंटे में करवा देता है, ठीक है। यूज्ड एज द इनरिचमेंट मीडिया, ठीक है, इनरिचमेंट मीडिया के रूप में इसका यूज करते हैं प्लेटिंग ऑन अ सॉलिड मीडिया, ठीक है, सॉलिड मीडिया की प्लेटिंग के दौरान। यूज्ड एज अ इनरिचमेंट मीडिया बिफोर प्लेटिंग, प्लेटिंग करने से पहले इसका यूज करते हैं अपन ऑन अ सॉलिड मीडिया। नॉट अ सुटेबल फॉर द ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर, प्योर कल्चर ऑब्टेन करने के लिए क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है। कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक कैन बी नॉट सीन, यानी कि अच्छे से अगर आपको कॉलोनी देखनी है तो ये ठीक चीज नहीं है। कौन ठीक चीज नहीं है, फ्लूइड मीडिया। न्यूट्रिशन ब्रोथ, इसके एग्जांपल है न्यूट्रिशन ब्रोथ, पेप्टोन वाटर। टाइप्स फ्लूइड मीडिया के, इन्फ्यूजन, मीट एक्सट्रैक्ट और डाइजेस्ट ब्रोथ, और आगे पेप्टोन और यीस्ट, यहाँ लिखना भूल गया मैं। अब आगे देखता, ब्रोथ, ब्रोथ क्या होता है, ब्रोथ होता है अ क्लियर ट्रांसपेरेंट स्ट्रो कलर्ड लिक्विड, एक क्लियर ट्रांसपेरेंट स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड होता है। क्या होता है, ब्रोथ एक क्लियर ट्रांसपेरेंट स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड होता है। स्ट्रो कलर्ड का मतलब होता है हल्का पीला, ठीक है, स्ट्रो कलर्ड का मतलब है हल्का पीला टाइप, ठीक है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम मीट, किससे बनता है ये, मीट एक्सट्रैक्ट से बनता है। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है रस, क्या होता है, रस होता है। पेप्टोन, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मीट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, मीट एक्सट्रैक्ट से बनता है, और प्रोटोन पेप्टोन से बनता है ये। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स, इन्फ्यूजन ब्रोथ, इन्फ्यूजन ब्रोथ मेड फ्रॉम अ फैट फ्री मील सेड बीफ, ठीक है, बीफ से बनता है ये, ठीक है।
मीट इज केप्ट वाटर ओवरनाइट, मीट को ओवरनाइट के लिए अपन उसमें रखेंगे, क्या बोलते हैं, पानी में। उसके बाद उसको बॉईल करेंगे, उसके बाद इसमें पेप्टोन और सोडियम को ऐड कर देंगे। सोडियम याद रखना 0.5% ऐड करेंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, उसके बाद क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज एडेड, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं मीट एक्सट्रैक्ट ब्रोथ। ये किससे बनता है? मीट के रस से बनता है। कमर्शियल नाम इसका लैब लेम्को होता है। डाइजेस्ट ब्रोथ नाम से पता चल रहा है, डाइजेस्ट ब्रोथ। ये प्रिपेयर करते हैं अपन एंजाइमेटिक डाइजेशन से, ठीक है, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ मीट्स है। अब एंजाइम कौन कौन से यूज होते हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए मीट को? ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ठीक है। एडवांटेज क्या है? ये मोर न्यूट्रिशियस होता है। पेप्टोन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें पेप्टोन रिक्वायर्ड नहीं होता है। मोर इकोनॉमिकल, ठीक है, ये काफी इकोनॉमिकल होता है, यानी कि सस्ता पड़ जाएगा। पेप्टोन की बात करें, पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन। पेप्टोन क्या होता है? पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम यहाँ पे यूज होते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। पेप्सिन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। फंक्शन की बात करूं, फंक्शन क्या होता है इसके? भाई फंक्शन क्या है? सप्लाई नाइट्रोजन, एक्ट एज अ बफर, हेल्प्स अ बैक्टीरियल ग्रोथ। पेप्टोन के काम क्या क्या है? नाइट्रोजन सप्लाई करता है, बफर की तरह काम करता है और बैक्टीरियल ग्रोथ में काम आता है। अब इसके कंटेंट देखते हैं किस किस से बना होता है। प्रोटियोस, पॉलीपेप्टाइड, अमाइनो एसिड। प्रोटियोस, पॉलीपेप्टाइड, अमाइनो एसिड से ये बना होता है इसके अंदर कंटेंट। नॉट मेनी बैक्टीरिया ग्रो वेल इन अ 1% पेप्टोन वाटर, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया 8% पेप्टोन वाटर में ग्रो कर सकते हैं। ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट क्या होता है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑटोलाइटिक ईस्ट, ठीक है। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं अपन? ऑटोलाइटिक ईस्ट से प्रिपेयर करते हैं। रीच इन, अब इसके अंदर क्या ज्यादा होता है? ईस्ट एक्सट्रैक्ट के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है बच्चों। क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है। यूज इसका करते हैं प्रोवाइड विटामिन फॉर द बैक्टीरिया ग्रोथ। अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है, वो विटामिन बी की ज्यादा आवश्यकता में वो ग्रो कर रहा है, तो आप कौन सा मीडिया यूज करोगे? ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ब्रोथ यूज करोगे आप, ठीक है। ये यूज्ड फॉर द विटामिन बैक्टीरिया, ठीक है। यूज क्या है इसका? प्रोवाइड विटामिन फॉर बैक्टीरिया, यानी कि अगर बैक्टीरिया को विटामिन की जरूरत है तो ये यूज करेंगे। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अपन लिक्विड मीडिया देख लेते हैं। अब लिक्विड मीडिया में कुछ अदर मीडिया भी देख लेते हैं, भाई कौन कौन से होते हैं। ये मीडिया है जिसका नाम और ये कंपोजिशन है जिससे वो बना है। शुगर मीडिया, 1% शुगर पेप्टोन वाटर से मिलकर बना होता है। कौन? शुगर मीडिया। ग्लूकोज ब्रोथ, यहाँ पे 1% ग्लूकोज और न्यूट्रिशन ब्रोथ से मिलकर बना होता है। बाइल ब्रोथ, यहाँ पर 0.5 ml परसेंट बाइल सॉल्ट और न्यूट्रिएंट ब्रोथ से मिलकर बना होता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ। हिज सीरम, 1% 1 पार्ट तो यहाँ पे सीरम होता है, 3 पार्ट यहाँ पे ग्लूकोज ब्रोथ होता है, तो यहाँ पे बनता है हिज सीरम। अगला होता है लिक्विड मेकॉन्ग के, अगर यहाँ पे लिक्विड सेलेक्टिव मीडियम होता है। ये ग्लिसरॉल सलाइन लिक्विड मीडियम होता है। एनरिचमेंट मीडियम, इसमें टेट्राथायोनेट ब्रोथ आता है और सेलेक्टिव ब्रोथ आता है, यहाँ पे ये दोनों आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो अब अपन आगे देखते हैं लिक्विड मीडिया के यूजेस, ठीक है। लिक्विड मीडिया के यूजेस, ठीक है। पेप्टोन वाटर, इसका यूज होता है कल्चर मीडिया में, है ना। कल्चर मीडिया तो आता ही। रूटीन कल्चर में, रूटीन कल्चर जो भी लगाते हैं उसमें पेप्टोन वाटर का यूज करते हैं। डेमोस्ट्रेशन
ऑफ मोटिलिटी। ठीक है, कोई भी जो भाई कोई भी बैक्टीरिया मोटाइल या नॉन मोटाइल है उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप किसका यूज करोगे, पेप्टोन वाटर का। शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट, शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट लगा रहे हो तो भी क्या पेप्टोन वाटर का यूज होगा। इंडोल टेस्ट हो रहा है तो भी पेप्टोन वाटर का यूज होगा, है ना। न्यूट्रिएंट ब्रोथ, रूटीन कल्चर लगा रहे हो तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ का यूज होगा। मिथाइल रेड एमआर टेस्ट कर रहे हो तो भी न्यूट्रिएंट ब्रोथ का यूज होगा। वोगस पोस्कर टेस्ट, पोस्क्योर टेस्ट, इसके लिए न्यूट्रिएंट ब्रोथ यूज होगा। ब्लड कल्चर लगा रहे हो तो भी न्यूट्रिएंट ब्रोथ यूज होगा। ठीक है, ग्लूकोज ब्रोथ का यूज होता है कल्चर ऑफ बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी के लिए ग्लूकोज ब्रोथ यूज होता है। इनरिचमेंट मीडिया ग्लिसरॉल एल्कलाइन पेप्टोन वाटर GAPW। ठीक है, GAPW ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम, ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल सैंपल, यानी स्टूल सैंपल को पहुंचाने के लिए इस मीडिया का यूज करते हैं। सेलिनेट F ब्रोथ कल्चर ऑफ साल्मोनेला एंड शाइजेला। ठीक है, शाइजेला के स्टूल सैंपल के लिए किसका यूज करते हैं, सेलेनेट F ब्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो सैंपल निकालेंगे वो स्टूल का रहेगा और उसका अगर कल्चर करना है तो सेलेनेट F ब्रोथ का यूज करेंगे, साल्मोनेला एंड शाइजिला। टेट्राथायोनेट ब्रोथ किसका कल्चर कराना चाह रहे हो, साल्मोनेला का, तो टेट्राथायोनेट ब्रोथ, ये दोनों नाम याद रखने हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ कल्चर ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, यहाँ पे ये भी काम का है। ठीक है, RCMB, ठीक है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। ठीक है, इसका यूज करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया में। एनारोबिक बैक्टीरिया की अगर ग्रोथ करानी है तो रॉबर्टसन कुक्ड मीट का यूज होगा। ओके, अब आगे चलते नेक्स्ट। तो अब आगे चलते हैं अपन, अगला देखते हैं सॉलिड मीडिया। ठीक है, सॉलिड मीडिया क्या होता है, सॉलिड मीडिया आर द कल्चर मीडिया यूज टू ग्रो बैक्टीरिया एज अ सेपरेट कॉलोनी। अगर आपको बैक्टीरिया की सेपरेट कॉलोनी को ग्रो करवाना है तो आप किसका यूज करोगे, सॉलिड मीडिया का यूज करोगे। ठीक है, अब इसकी अदर डेफिनेशन क्या है, यूज टू सी बैक्टीरियल कॉलोनीज ऑब्टेन अ प्योर कल्चर। ठीक है, अगर आपको प्योर कल्चर ऑब्टेन करना है तो भी आप सॉलिड मीडिया का यूज करोगे। अब यूज क्या है सॉलिड मीडिया का, स्टडी टू बैक्टीरियल कॉलोनीज, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। ठीक है, प्योर कल्चर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, प्योर कल्चर के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करना होगा तो भी सॉलिड मीडिया का यूज करोगे। अब इसके दो टाइप हैं, पहला है अगार और दूसरा है अपना जिलेटिन। ठीक है, अगार के बारे में देखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सॉलिडिफाइंग एजेंट है जिसको ऑब्टेन करते हैं सी वीड से, ये इंपॉर्टेंट है, सी वीड से इसको प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, किस पे मेल्ट होता है, ये 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है। सॉलिड होता है ये 35 से 42 डिग्री सेल्सियस पे। डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू बैक्टीरिया, ये जो कोई भी बैक्टीरिया होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ओनली ये हार्डनेस देगा। नॉट अ मेटाबोलाइज डाइजेस्ट बाय द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये मेटाबोलाइज नहीं होगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। मेक कल्चर मीडिया सॉलिड। ठीक है, कल्चर मीडिया को क्या बनाता है, ये सॉलिड बनाता है। हेल्प्स इन द स्टडिंग ऑफ कॉलोनीज, अगर आपको कॉलोनी की अगर स्टडी करनी है तो आप किसका यूज करोगे, अगार का। ध्यान रखना ये वाली लाइन आपके डेफिनेशन में ही, ये आप लिख सकते हो यूजेस में आंख बंद करके। अगला है जिलेटिन। अब प्रोटीन ऑब्टेन, प्रोटीन ऑब्टेन ऑफ हाइड्रोलाइसिस कोलेजन, मतलब कोलेजन के हाइड्रोलाइसिस से जो प्रोटीन अपन को प्राप्त होती है उसको अपन जिलेटिन बोलते हैं। ठीक है, ये लिक्विड रहता है अब 37 डिग्री सेल्सियस पे,
फॉर्म करता है ट्रांसपेरेंट जेल 25 से कम डिग्री ताप पर। इसका यूज होता है, यूज फॉर अ जिलेटिन लिक्विफिकेशन टेस्ट। ठीक है, जिलेटिन लिक्विफिकेशन टेस्ट के लिए इसका यूज होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखते हैं, इनके इंपॉर्टेंस देखते हैं। हेल्प्स आइडेंटिफाई क्लासीफाई बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए इसका यूज होता है। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस जिलेटिनाइज एंजाइम विच लिक्विफाइज जिलेटिन। ठीक है, कुछ एंजाइम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जिलेटिनाइज एंजाइम, ठीक है, जिसको लिक्विफाइज कर देता है जिलेटिन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, ब्लैकिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर ब्लैक कलर आता है मीडियम का, तो वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S की वजह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं सॉलिड मीडिया और इसके यूजेस। ठीक है, जो सॉलिड मीडिया होते हैं इनके यूजेस क्या क्या है। न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार का यूज होता है रूटीन कल्चर में। किसमें होता है, रूटीन कल्चर में काम आता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट में काम आता है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट अगर आपको लगाना है तो न्यूट्रिएंट अगार का यूज करना होगा। ब्लड अगार आपके काम आता है रूटीन कल्चर में, ब्लड अगार आपके काम आता है रूटीन कल्चर में। चॉकलेट अगार, चॉकलेट अगार काम आता है आपके फेस्टिडियस बैक्टीरिया जैसे कि नाइजेरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी। ठीक है, इसमें काम आएगा आपके, इनके कल्चर करने में काम आएगा चॉकलेट अगार। अगला होता है लोफलर सीरम स्लोप। ठीक है, लोफलर सीरम स्लोप, यहाँ पे ये कल्चर करने में काम आता है किसके, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थेरी के कल्चर करने में क्या काम आता है, लोफलर सीरम स्लोप काम आता है, ये कल्चर मीडिया यूज आता है। अगला होता है डीऑक्सी चोलेट सिट्रेट, ये काम आता है साल्मोनेला और शाइजिला, शाइजिला, इन दोनों का अगर आपको कल्चर करना है तो डाइऑक्सी चोलेट सिट्रेट आपके काम आएगा। अगला होता है मैकोंकी मीडियम, अगला क्या होता है, मैकोंकी मीडियम, मैकोंकी मीडियम, ये काम आता है इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं, इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं, ये आपकी इंटेस्टाइन होती है छोटी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, फिर इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे, यहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे, इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होंगे, उनका अगर कल्चर कराना है तो मैकोंकी मीडियम में करवाएंगे अपन। अगला होता है बाइल सॉल्ट अगार, जहां पे ध्यान देना, जहां पर बाइल आ जाएगा वहां पे विब्रियो कोलेरी आएगा। बाइल सॉल्ट अगार, कल्चर ऑफ विब्रियो कोलेरी। TCBC, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोस अगार, यहाँ पे ये किसके कल्चर के लिए काम आता है, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, अगला आता है अपना लॉनस्टेन जेनसन मीडियम, लॉनस्टेन जेनसन मीडियम, ये किसके कल्चर करने में काम आता है, किसके कल्चर करने में काम आता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोरोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोरोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोरोसिस में काम आता है ये। ठीक है, और अटेपिका माइकोबैक्टीरियम इसके कल्चर में काम आता है। तो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब अपन आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया यानी कि कल्चर मीडिया कितने तरह का होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेस पे अपन बात करते हैं। ये एक तो सॉलिड मीडिया होता है, ठीक है, एक लिक्विड मीडिया होता है, ठीक है, और दूसरा अगला होता है सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है, अगला होता है अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन पर्पसेस, इसमें सिंपल मीडिया आता है,
सिंथेटिक मीडिया आता है, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सेमी डिफाइंड मीडिया आता है, सेमी डिफाइंड मीडिया, स्पेशल मीडिया, ये सारे आते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एरोबिक मीडिया होता है, एनारोबिक मीडिया होता है, अगला होता है स्टोरेज मीडिया। ठीक है, ये सारे टाइप होते हैं इसमें। अपन ने देख लिया फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया। अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, सिंपल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सेमी डिफाइंड मीडिया और स्पेशल मीडिया। अगला होता है एरोबिक मीडिया, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एरोबिक मीडिया, एनारोबिक मीडिया। अगला होता है स्टोरेज मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब अपन आगे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल मीडिया। ठीक है, सिंपल मीडिया क्या होता है? ये बेसल मीडिया होता है जिसका यूज अपन करते हैं रूटीन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की रूटीन ग्रोथ के लिए अपन यूज करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं एक चीज बता देता हूं आपको। चलो कोई ना, अपन ये पूरा टॉपिक होने के बाद अपन सॉलिड मीडिया के यूजेस देख लेंगे। ठीक है, वो मुझे करवाने थे, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा होने के बाद अपन सॉलिड मीडिया के यूजेस देख लेंगे। तो जो अपन ने क्लासिफिकेशन किया था बैक्टीरिया का, ठीक है, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन एक एक बैक्टीरिया, एक एक मीडिया को कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, सिंपल बेसल मीडिया, यहाँ पे सिंपल बेसल मीडिया का यूज होता है रूटीन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, यानी कि रूटीन में आपको बैक्टीरिया को ग्रोथ करानी है तो बेसल मीडिया का यूज करेंगे। ये बना होता है मीट एक्सट्रैक्ट से, पेप्टोन से, सोडियम क्लोराइड और वाटर से बना होता है। इसके एग्जाम्पल हैं दो, पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट अगार। पेप्टोन वाटर बना होता है 1 ग्राम तो पेप्टोन से। ठीक है, NaCl यहाँ पे 0.5 ग्राम होता है और डिस्टिल वाटर होता है यहाँ पे 100 ml। ठीक है, अब अपन आते हैं न्यूट्रिएंट ग्रोथ पे। यहाँ पे न्यूट्रिएंट ग्रोथ होता है और 2% यहाँ पे अगार होता है। अगला आता है कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया बनाता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट से बना होता है, ये स्पेशल बैक्टीरिया के लिए। इसका यूज होता है हैज द बैक्टीरिया हैज द बैक्टीरिया विद द स्पेशल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, यानी कि किसी बैक्टीरिया को अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट है किसी न्यूट्रिशन की तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मीडिया का यूज करेंगे। सिंथेटिक मीडिया, इसको डिफाइंड मीडिया भी बोलते हैं। मेड ओनली द फ्रॉम प्योर केमिकल, ये प्योर केमिकल से बनता है। एग्जैक्ट कंपोजिशन इज नोन, यहाँ पे यूजेस इसका होता है रिसर्च वर्क में। किसमें होता है? रिसर्च वर्क में इसका यूज होता है। अब अपन आते हैं स्पेशल मीडिया पे। स्पेशल मीडिया, देयर आर 6 टाइप, ये 6 टाइप का होता है। एनरिच्ड मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, शुगर मीडिया। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेशल मीडिया के टाइप होते हैं, ये 6 टाइप के होते हैं। एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया और शुगर मीडिया, है ना? ये इसके टाइप होते हैं। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखते हैं अपन एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया, ठीक है, ये अपन जो पढ़ रहे थे स्पेशल मीडिया, उनके टाइप चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ए डाल देता हूँ। एनरिच मीडिया क्या होता है? यहाँ पे सीरम, एग यहाँ पे ऐड करते हैं अपन बेसल मीडिया के अंदर, तो बनता है आपका एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया, इसके एग्जांपल है ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लॉफलर सीरम स्लॉप और एग मीडिया। ये इसके कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे इसका यूज होता है ग्रो फेसिड्यूअस बैक्टीरिया, फेसिड्यूअस बैक्टीरिया की ग्रो कराने में ये काम आता है। कौन? एनरिच्ड मीडिया। अगला होता है एनरिचमेंट मीडिया, है ना, दोनों में अंतर है। ये तो होता है एनरिच्ड मीडिया, एक होता है एनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, यहाँ पे ये इंक्रीज करता है ग्रोथ को
ऑफ बैक्टीरियल रिक्वायरमेंट, ठीक है, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल रिक्वायर्ड बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया चाहिए उसकी उसको ये ग्रोथ करवाएगा। इसका एग्जांपल है सेलेनाइट एफ ग्रोथ, टेट्राथायोनाइट ग्रोथ। इसका यूज होता है आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला और शाइजिला को। स्टूल में से आप क्या कर रहे हो, आइसोलेट कर रहे हो, किसको, साल्मोनेला को और शाइजिला को, तो यहाँ पे ये यूज होगा, ठीक है। कौन यूज होगा, एनरिचमेंट मीडिया, ठीक है। सेलेक्टिव मीडिया, यहाँ पे ये बना होता है सब्सटेंस जो कि इनहिबिट करते हैं अनवांटेड बैक्टीरिया को, अलाउ करते हैं डिजायर्ड यानी कि जो बैक्टीरिया चाहिए उनकी ग्रोथ को ये होने देंगे और बाकी की ग्रोथ को रोक देंगे, ठीक है। तो इसको सेलेक्टिव मीडिया बोलते हैं। इसका एग्जांपल है डाइऑक्सी चोलेट, डाइऑक्सी कोलेट, ठीक है, कोलेट सिट्रेट अगार, ठीक है, डीसीए, आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला एंड शाइजेला, ठीक है। यहाँ पे ये आइसोलेशन में काम आता है साल्मोनेला और शाइजेला के। अगला होता है इनहिबिटर बैक्टीरिया, इनहिबिटर मीडिया, इनहिबिटर मीडिया कंटेन्स इनहिबिटर एंड इनहिबिटर, गलत, इनहिबिटर नहीं आएगा, इंडिकेटर आएगा शायद, सॉरी, ठीक है, इंडिकेटर आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, इंडिकेटर मीडिया। यहाँ पे इंडिकेट करता है, अब इंडिकेट कैसे करेगा, कलर चेंज करके, दैट चेंज द कलर व्हेन द बैक्टीरिया ग्रो, जब भी बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल है विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, साल्मोनेला टाइफी का जो कॉलोनीज हो जाती है वो ब्लैक हो जाती है और मेटेलिक शीन की तरह दिखाई देती है, ब्लैक मेटेलिक शीन। अगला होता है डिफरेंशियल मीडिया, helps the differentiate bacteria by their characteristics। अब कोई भी जो बैक्टीरिया है उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अपन क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैकोंकी अगार है ना, ये इसका एग्जांपल है मैकोंकी अगार। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, अगर लैक्टेट फर्मेंटेशन होगा तो पिंक कलर की कॉलोनी आपको दिखाई देगी, अगर नॉन लैक्टेट फर्मेंटेशन होगा तो आपको पेल कलर की या कलरलेस कॉलोनी दिखाई देगी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक्टेट का फर्मेंटेशन होगा तो पिंक रेड दिखाई देगी और नॉन लैक्टेट में पेल और कलरलेस दिखाई देगी कॉलोनी। ओके, अब आगे चलते नेक्स्ट। तो चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं, शुगर मीडिया। शुगर मीडिया, यहाँ पे जो शुगर मीडिया होता है ये बना होता है 1% शुगर, पेप्टोन वाटर, इंडिकेटर स्पेशल ट्यूब, जिसको ड्रूहेंस ट्यूब बोलते हैं। ये ड्रूहेंस ट्यूब काम आती है डिटेक्ट करने में, क्या डिटेक्ट करने में, गैस प्रोडक्शन। कब होगा गैस प्रोडक्शन, शुगर के फर्मेंटेशन के दौरान, ठीक है। अब क्योंकि नाम है शुगर मीडिया, नाम शुगर मीडिया पर 1% इसके अंदर क्या होती है, शुगर होती है, ठीक है। पेप्टोन वाटर होता है, इंडिकेटर स्पेशल ट्यूब होती है, ड्रूहांस ट्यूब बोलते हैं। ड्रूहांस ट्यूब क्या काम आती है भाई, क्या यूज है इसका, ये डिटेक्ट करती है गैस प्रोडक्शन को, कब कब डिटेक्ट करेगी, गैस प्रोडक्शन को डिटेक्ट करेगी, और गैस प्रोडक्शन कब होगा आपका, शुगर फर्मेंटेशन के दौरान। अब वहां पे मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था, देखना, अब यहाँ पे ये नोट एक पॉइंट है, ब्लड शुगर जो ब्लड अगार होता है ये दोनों से बना होता है, इनरिच मीडियम से और डिफरेंशियल मीडियम से। इनरिच मीडियम का मतलब है इसमें न्यूट्रिएंट अगार होता है, 5 से 10% इसमें शिप का ब्लड होता है, ठीक है। डिफरेंशियल मीडिया क्यों वो होता है ये, क्योंकि ये अल्फा हीमोलाइसिस बीटा हीमोलाइसिस शो करता है, जो कि अपन आगे देखेंगे, है ना। इसके बाद आता है हिज सीरम, ठीक है, नाम है हिज सीरम। तो अब यहाँ पे 25% इसके अंदर सीरम होता है, ठीक है। ग्रोथ
ऑफ न्यूमोनोकोकी, न्यूमोनोकोकी के ग्रोथ के लिए काम आता है। फेस्टिडियस बैक्टीरिया जितने होते हैं उसके लिए ये काम आता है ये मीडिया। अगला होता है ट्रांसपोर्ट मीडियम, है ना। ट्रांसपोर्ट मीडिया जितने भी डेलिकेट बैक्टीरिया होते हैं उनके जितने भी डेलिकेट बैक्टीरिया होते हैं उनको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट मीडियम की मदद लेनी होगी। यूज टू ट्रांसपोर्ट स्पेसिमेन सेफ्टी टू द लेबोरेटरी। अब ध्यान से देखना, जैसे स्टूवर्ड मीडियम होगा तो ये गोनोकोकी को ट्रांसपोर्ट करने में काम आएगा। ग्लिसरॉल सलाइन हो गया, ये स्टूल सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने में काम आएगा। अगला होता है एनारोबिक मीडियम। एनारोबिक मीडियम यूज टू ग्रो बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि अगर विदाउट ऑक्सीजन आपको बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो एनारोबिक मीडिया का यूज करोगे। इसका एग्जांपल है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया, ठीक है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट, है ना, ये इसका एग्जांपल है। अगला है एनारोबिक इंडिकेटर। एनारोबिक इंडिकेटर है रिड्यूस मिथाइलिन ब्लू, NaOH मिथाइलिन ब्लू ग्लूकोज, ये इससे बना होता है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। तो चलिए लास्ट देख लेते हैं अपन, स्टोरेज मीडिया। हाँ, तो चलिए लास्ट देख लेते हैं अपन। अगला होता है स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया यूज टू द प्रिजर्व बैक्टीरिया फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि बैक्टीरिया को प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, स्टोरेज मीडिया का। प्रिजर्व बैक्टीरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहां पे यूज होगा आपका स्टोरेज मीडिया का। अब बेस्ट मेथड होता है इसका लिम्फिलाइजेशन, लिम्फिलाइजेशन, है ना, प्री ड्राइंग अदर स्टोरेज मीडिया। अब अदर स्टोरेज मीडिया, एक तो डोरसेट एग मीडिया, सेमी सॉलिड अगार, रॉबर्टसन कुक्ड मीट, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।